welcome to the Future and Freedom. This is your second session of motion. Okay. इससे पहले वाले सेशन में हमने कवर किए थे टॉपिक्स मोशन, रेस्ट, टाइप्स ऑफ मोशन. इन टाइप्स ऑफ मोशन हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसके बाद हमने कवर किया था क्वांटिटीज को, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. उसके बाद हमने कवर किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को. चलिए इस सेशन में हम क्या करेंगे, अब इस पे थोड़ी नजर डालते हैं. इस वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड. एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी. क्लियर? वेलोसिटी में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी आल्सो. सो इन दिस सेशन हम लोग कवर करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी को बेसिकली विद देयर न्यूमेरिकल्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीड से. देखो स्पीड वर्ड सुनते ही ना सबके माइंड में चीज आती है कि हाँ उसकी स्पीड तेज है ना. बाइक से एक बंदा जा रहा है, एक बंदा साइकिल से जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बाइक वाले की स्पीड ज्यादा है, साइकिल वाले की स्पीड कम है. ओके. फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, फैन की स्पीड कम है, कूलर की स्पीड ज्यादा है. कूलर ज्यादा तेज तेज घूम रहा है, कूलर ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है. फैन की स्पीड कूलर के कंपैरिजन में थोड़ी कम है. तो स्पीड क्या है बेसिकली? स्पीड इज जस्ट अ मेजरमेंट कि कौन सी चीज या कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज है, कितना धीरे है. क्लियर? तो स्पीड को मेजर कैसे किया जाता है? स्पीड की एक छोटी सी डेफिनेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी. डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी. एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम. ये पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है मैम? पर यूनिट टाइम यानी कि कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टाइम डिवाइड करने पे मतलब कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो हमारी स्पीड है. ठीक है. जैसे कि मैं चेक करूंगा कि एक सेकंड ज्यादा कम हो गया ना, नहीं, एक सेकंड में या हाँ एक सेकंड में मेरा पंखा कितनी स्पीड से घूमा, तो मैं चेक करूंगी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा एक सेकंड के अंदर. फॉर एग्जांपल उसने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो मेरी पंखे की स्पीड क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकंड. यानी कि पर सेकंड का, पर यूनिट टाइम का मतलब यहाँ पे हो गया कि एक यूनिट टाइम में एक सेकंड, एक घंटा, एक मिनट, एक दिन, एक साल. ठीक है. तो एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वही मेरी स्पीड होती है. मतलब कि वही हम लोग स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से. अब देखो हमने डिस्टेंस का सिंबल पढ़ा था S, है ना. डिस्टेंस का सिंबल हमने पढ़ा था S या फिर X, और टाइम का सिंबल होता है स्मॉल t. क्लियर? तो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम. यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगी, हमारी स्पीड निकल कर आएगी. देखिए न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले हम ना 2-4 चीजें देख लेते हैं. स्पीड को हम डिनोट किससे करते हैं? v से. क्लियर? स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. स्पीड जो है चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है. अब किसी भी डायरेक्शन में दौड़ो, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, आगे जाके पीछे आ गए, पीछे जाके आगे आ गए, दैट डजंट मैटर, क्योंकि डिस्टेंस आ गया ना. डिस्टेंस आ गया तो हमारी स्पीड क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई. स्पीड का सिंबल v है और SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है स्पीड की, मीटर पर सेकंड. कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड. क्लियर? स्पीड का समझ आया. इसका एक न्यूमेरिकल समझते हैं. ए पॉइंट पे मेरी एक गाड़ी थी, उसने बी पॉइंट पे पहुंची. ठीक है. तो जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 250 मीटर का. क्लियर? तो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसे 10 सेकंड का टाइम लगा. तो अब मुझे अगर स्पीड निकालनी है कि किस स्पीड से ये गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंची है, तो मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को जब मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? तो ये हो गया हमारा स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, कि एक टाइम में यूनिट टाइम में वो कितना
कर रही है, वो हो गई हमारी स्पीड। अब ये बताइए कि स्पीड कैन बी जीरो, स्पीड जो है क्या वो जीरो हो सकती है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या उसकी स्पीड ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जीरो हो जाए? यस और नो? नो, क्योंकि जब डिस्टेंस ही जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड जीरो कैसे होगी? या तो टाइम आपका जीरो हो, ठीक है, बट अगर डिनोमिनेटर में टाइम में 0 सेकंड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना आपका। टाइम अगर 0 सेकंड है और डिस्टेंस आपको कुछ है तो वो तो डिस्टेंस बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो स्पीड भी क्या है? जीरो नहीं हो सकती। अगर कोई बॉडी ट्रेवल करी है, अगर किसी बॉडी ने, किसी ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट लिए, एक डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो जो आपकी स्पीड है वो भी कुछ ना कुछ रही होगी। स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड जीरो नहीं हो सकती। अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर रेस्ट पोजीशन में है, तब क्या हो गया? तब तो हमारा डिस्टेंस है ही नहीं, तब तो वो जीरो ही हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। जब उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है, वो हिली ही नहीं है, अपनी ही जगह पर है, तो हमारी रेस्ट पोजीशन में स्पीड जीरो हो जाएगी, डिस्टेंस उसने कुछ ट्रैवल करा ही नहीं है। क्लियर है? स्पीड जो है जीरो नहीं होती, ओनली रेस्ट पोजीशन में हम लोगों की स्पीड जो है वो जीरो मानी जाती है। इसके बाद आपका आता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जब आप बिजी रोड पे जाते हो तो क्या होता है? कभी तेज भी चलते हैं, कभी धीरे भी चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं ए पॉइंट पे स्टार्ट किया, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मैं पहुंची, मेरा x1 डिस्टेंस था, t1 मेरे को टाइम लगा। बी से सी पे पहुंचने में मेरे को x2 मेरा डिस्टेंस था, t2 मेरा टाइम लगा। सी से डी पे पहुंचने पर x3 मेरा डिस्टेंस था, t3 मेरे को टाइम लगा। तो अब अगर मैं देखूं कि स्पीड बढ़ी है, कम हुई है, बढ़ी है, कम हुई है, बट मुझे स्पीड निकालनी है ए पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक की पूरी, तो मैं यहाँ पे निकालूंगी एवरेज स्पीड। एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना। एवरेज क्या होता है कि टोटल बाय डिवाइड, टोटल करके उसको डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज स्पीड में भी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 और टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। क्लियर? तो एवरेज स्पीड क्या आ गई मेरी? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। क्लियर है? स्पीड जब हमारी नंबर ऑफ टाइम्स जाते हैं, अब देखो कम ज्यादा हो रही है ना, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्मली जब ये चल रही है तो हमारी स्पीड भी चेंज होगी, तो हम उसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। जैसे आप गाड़ी भी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हम देखते हैं ना कि ये एवरेज स्पीड कितनी दे रही है, कि एवरेज स्पीड से कम ज्यादा हो सकता है बट उतना तो रहेगा ही। एवरेज स्पीड से कम ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बट इसको हम लेके चलते कि इतना किलोमीटर पर आवर तो लेके जाएगा ही जाएगा, ठीक है। स्पीड जो है हमारी मीटर पर सेकंड में काउंट होती है, बट हमारे जो व्हीकल्स में लगे होते हैं उसमें हम किलोमीटर पर आवर देखते हैं, किलोमीटर पर आवर में काउंट होती है। बट कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे माइल्स में काउंट होती है, माइल्स। तो ये वेरी करता है जगह जगह, बट जो स्टैंडर्ड है, जब फिजिक्स के बारे में, मतलब कि साइंस की अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे, तो हमेशा हमारी जो स्पीड की यूनिट रहेगी, स्टैंडर्ड यूनिट, वो मीटर पर सेकंड रहेगी। इज इट क्लियर? चलिए, एवरेज स्पीड के बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन से जुड़ी हुई है। यूनिफॉर्म मोशन क्या था? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म स्पीड भी वही है कि आप टाइम सेम है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो हम कहेंगे कि हमारी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो गई। हर 5 सेकंड में वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो मैं कहूंगी कि मेरी स्पीड उस टाइम पे यूनिफॉर्म है, क्योंकि टाइम जितना जा रहा है उतनी ही डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है हर पार्ट पे। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड का जो टाइम इंटरवल है ना, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े हो या बहुत ज्यादा छोटे हो। कितना भी आप टाइम इंटरवल ले लो, 1 सेकंड का ले लो, 1 मिनट का ले लो, ठीक है, चाहे 1 घंटे का ले लो, बट अगर उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो है वो सेम आ रहा है हर बार,
तो क्या कहेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इतना क्लियर है? चलिए, स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और हर जगह ये फॉर्मूला एज इट इज ही चलेगा। अब अगर मैं एक न्यूमेरिकल और यहाँ पे डिस्कस करूं तो इसमें बेसिकली क्या आता है कि एक ट्रेन है, वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, दिल्ली से एक ट्रेन चली है, गोवा जाते हैं हम लोग, है ना, गोवा की परमिशन नहीं मिलती ना जल्दी से, तो हम लोग यहाँ पे चलते चलिए, दिल्ली से गोवा गई है, मान लीजिए इसको दिल्ली से गोवा में x किलोमीटर ट्रैवल करा इसने, ठीक है, और टाइम कितना लगा, t आवर्स। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, x अपॉन t किलोमीटर पर आवर। बट आप हमेशा याद रखना, जैसे किलोमीटर पर आवर है ना, तो आप इसको कन्वर्ट करके छोड़ना, किसमें, स्टैंडर्ड यूनिट में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर x अपॉन टी, और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो क्या हो गया ये आपका, ये हो गया आपका इसको कर दो डिवाइड, 5/18, ठीक है, तो एक 5x अपॉन 18t मीटर पर सेकेंड और m ऐसे लिख सकते, ठीक है। तो ये आपका था न्यूमेरिकल, यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब अगर मुझे स्पीड को चेंज करना है तो मेरे को क्या चेंज करना होगा, या तो मैं इसका डिस्टेंस चेंज, ये क्यों है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मैं चाह रही हूँ मैं इसका यूनिफॉर्म स्पीड जो है उसको चेंज कर दूं, तो कैसे करूंगी, या तो मैं उसका डिस्टेंस चेंज कर दूं, टाइम, और जब भी मतलब ओनली डिस्टेंस नहीं, टाइम विद करना है, ठीक है, डिस्टेंस विद टाइम चेंज करना है, क्योंकि अगर आप ओनली डिस्टेंस चेंज कर दोगे, टाइम सेम रहा तो वो तो फिर नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा ना, फिर तो स्पीड में आ जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड रही ही नहीं उसकी, ठीक है। तो जब भी आपको अगर स्पीड चेंज करनी है तो आप उसका टाइम और डिस्टेंस जो है दोनों चेंज कर दो, स्पीड आपकी चेंज हो जाएगी। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। ये इंटरेस्टिंग है, ये एक्चुअली रियल लाइफ है। वेलोसिटी, वेलोसिटी सबसे पहले क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी कि यहाँ पे क्या आता है आपका, वेलोसिटी को भी हम v से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो जैसे कि हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में भी यही है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस पर यूनिट टाइम, वही हमारी वेलोसिटी होगी। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट आ गया ना हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, इसकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा यूनिट जो होती है सेम रहती है, मीटर पर सेकंड। क्लियर। वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी कैन बी जीरो, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक पोजीशन से शुरू हुआ, उसी पोजीशन पे आके रुक गए, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हमारा वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए इसके आगे का टॉपिक है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज जस्ट सेम एज एवरेज स्पीड, x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय t1 t2 t3। ओके,
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यू कैन से कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी में हमारे पास स्पीड के साथ साथ आई मीन डिस्टेंस ट्रेवल के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट का पार्ट बनेगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी। तो स्पीड के साथ साथ वो किस डायरेक्शन में जा रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है। जब उसका डायरेक्शन भी सेम है, उसका स्पीड भी सेम है, स्पीड भी सेम है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है, तब हम कहेंगे कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है तो या तो मैं उसकी स्पीड चेंज कर दूं, ठीक है, या फिर मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं। यहाँ पे दोनों चीजें हो जाती है। अगर आप उसकी स्पीड चेंज कर रहे हो तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन में वो सीधे जा रही जाने दो, बट आप उसकी स्पीड चेंज करो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सीधी जा रही है, सेम स्पीड में जा रही है, जाने दो, उसको मोड़ दो, ठीक है। जैसे आप उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आ जाएंगे, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो ये था हमारा वेलोसिटी। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी में हमारा डायरेक्शन और स्पीड सेम होता है। अगर मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है तो या तो मैं डायरेक्शन को स्पीड को चेंज कर दूं या डायरेक्शन को चेंज कर दूं। अगर मैं स्पीड और डायरेक्शन में से किसी भी एक पॉइंट को चेंज कर देती हूँ तो मेरी वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएंगे। क्लियर है? वेलोसिटी कैन बी जीरो, ऐसा यूनिट मैंने बता दी, वेक्टर क्वांटिटी बता दी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह जाता है कि वो कौन सा केस है, वो कब ऐसा पॉसिबल है जब मेरी स्पीड और मेरी वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होने के लिए डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या था। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरा जब टाइम सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी 20 मिनट्स है, यहाँ पे भी 20 मिनट्स है। चलो ये तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों को मैं टाइम सेम कर दूं, है ना। टाइम में तो कोई इशू नहीं है, टाइम तो हम सेम कर ही सकते हैं, ठीक है। बट मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम होना जरूरी है। अब देखो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो मेरा टाइम लगा 20 मिनट, लेकिन मेरा डिस्टेंस यहाँ पे कुछ और होगा। डिस्टेंस जो है मेरा वो यहाँ पे कुछ और होगा। लेट्स से ए तो नहीं लेते, पी ले लेते हैं। लेट्स से मेरा डिस्टेंस यहाँ पे पी होगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा वो हो जाएगा क्यू। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया ना, टाइम 20 मिनट ही लगा पूरे जर्नी के लिए, बट डिस्प्लेसमेंट क्यू हो गया, डिस्टेंस मेरा पी हो गया। तो क्या हुआ? स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट हो गए। बट अगर मैं इन दोनों में एक चीज कॉमन कर दूं, मेरा ऑब्जेक्ट ए से चला, साफ सुथरा ऑब्जेक्ट बी में जाकर रुक गया, तो क्या होगा? टाइम तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, लेट्स से 20 मिनट। अब दोनों के लिए स्पीड के लिए डिस्टेंस और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो गए स्ट्रेट लाइन में। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए तो यानी कि मेरी स्पीड जो है वो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। My speed will become equal to velocity when a object move in a straight path. जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चलेगा, मूव करेगा, तो मेरी स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी क्योंकि उनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है। क्लियर है? तो ये था आज का टॉपिक, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी।
यहाँ तक हमने कर लिया लेक्चर नंबर 2 में खत्म। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो। इफ यू नीड समथिंग, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।